हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे किस किस कंडीशन में अपन पता कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और डिलीवरी का सही टाइम पीरियड कौन सा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे अपन लेबर पेन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन डिलीवरी को सी सेक्शन डिलीवरी भी बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी मतलब जब बेबी का बर्थ है जो यूटेरस से होते हुए, सर्विक्स की कैनाल से होते हुए वेजिना से होता है, तो उसको अपन नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। और जब बेबी का बर्थ है मदर के एब्डोमिनल पार्ट में कट करके बेबी का बर्थ कराया जाता है, तो उसको सिजेरियन डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी है वो बोलते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे। जो सिजेरियन डिलीवरी है वो किन किन कंडीशन में है वो हो सकती है। जो पहली कंडीशन अपने पास वो है सिजेरियन सेक्शन ऑन रिक्वेस्ट। जो फीमेल है वो अपनी रिक्वेस्ट से, अपनी अनुमति से है वो सिजेरियन डिलीवरी करवा सकती है। जो सेकेंड नंबर अपने पास वो है रिटर्न रिपीट सिजेरियन। मतलब जब भी पहला बेबी हुआ है तो वो सिजेरियन से हुआ है, तो अपना जो दूसरा बेबी है या तीसरा बेबी है वो भी सिजेरियन से होगा। उस टाइम नॉर्मल डिलीवरी कराना है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसी के साथ ही थर्ड नंबर पे बात करेंगे अपन, वो है नॉन प्रोजेक्टिव लेबर। मतलब जो लेबर पेन है वो प्रोग्रेस में नहीं है, तो उस कंडीशन में भी है अपन को है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। जो नेक्स्ट कारण देखने को मिलेगा गाइस अपने पास वो है एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन। एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गाइस जो एबनॉर्मल पोजीशन है इसको अपन मोस्टली 4 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला अपने पास वो है शोल्डर। इसमें जो बेबी है वो शोल्डर की साइड से है वो घूम गया है, तो इस कंडीशन में भी है अपन नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते। इस कंडीशन में भी है वो सिजेरियन डिलीवरी करवाने की ज़रूरत रहती है। और 2 नंबर अपने पास वो है ब्रेस्ट। इसमें जो बेबी है वो पूरा घूम चुका है, मतलब सीधा हो चुका है, तो इस कंडीशन में भी है वो नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में भी है सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। और थर्ड नंबर अपने पास वो है ब्रो। इस कंडीशन में बेबी है वो लेटरल साइड में है वो घूम चुका है। इसका फेस है वो भी थोड़ा घूम चुका है, और बेबी है वो लेटरल साइड में घूम चुका है। और फोर्थ कंडीशन अपने पास वो है फेस। इसमें आप देख सकते हो कि जो बेबी का फेस है वो पेल्विस कैविटी में फंस चुका है, तो इस कंडीशन में भी है जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं करवा सकते। इस कंडीशन में भी है अपन को सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो गाइस जो ब्रेस्ट है इसको अपन थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ब्रेस्ट में अपने को मोस्टली 3 पोजीशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट है वो है कंप्लीट। इसमें जो बेबी है वो कम्प्लीटली घूम चुका है। जिसका सिर नीचे होना चाहिए उसका सिर ऊपर हो गया है, और पैर है वो नीचे की साइड आ गए हैं, तो इस कंडीशन में बेबी की बॉडी है वो पूरी घूम चुकी है। तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी कराना है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में भी है वो सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। और 2 नंबर अपने पास वो है फुटिंग। तो इसमें बेबी की बॉडी है वो घूम चुकी है, और इसमें बेबी का पैर है वो पेल्विस कैविटी के नीचे आ चुका है। तो इस कंडीशन में भी है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। इस कंडीशन में भी सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। और थर्ड अपने पास वो है फ्रैंक। इसमें जो बेबी है वो ऊपर की साइड घूम के जिसका बॉडी का निचले वाला पार्ट है वो आगे आ गया है, तो इस कंडीशन में भी है नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। इस कंडीशन में भी है वो सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। जो गाइस नेक्स्ट कारण अपने पास वो है फिटल डिस्ट्रेस। तो फिटल डिस्ट्रेस को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गाइस फिटल डिस्ट्रेस मतलब होता है कि बेबी में है वो एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपने को इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। उस कंडीशन में अपन नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। तो इसमें पहला कारण अपने पास प्लेसेंटा प्रेविया। तो इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो बेबी से पहले आ जाती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में बेबी का बर्थ होता है तो जो बेबी है वो पहले आता है, उसके बाद है वो प्लेसेंटा आती है। लेकिन इस कंडीशन में अगर प्लेसेंटा है वो फीमेल में पहले बाहर आ जाए तो उस कंडीशन में भी है बेबी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में अपने को इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। नेक्स्ट अपने पास वो है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्सा। इसमें जो बेबी है उसके नीचे अम्बिलिकल कॉर्ड दब जाती है, तो उससे बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी है इमरजेंसी के टाइम में सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। थर्ड नंबर है अपने पास वो है मैटरल हाइपोक्सिया। मतलब इसमें फीमेल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो बेबी है उसमें भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो इस कंडीशन में भी है अपने को सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है।
नेक्स्ट अपने पास वो है इनप्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन का यूज है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी अपने को सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। नेक्स्ट है अपने पास वो है ईसलैम्पिया और प्रीसलैम्पिया। इसमें अगर एकदम से मदर का जो बीपी हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में बेबी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी अपने को है वो सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। उस कंडीशन में अपन नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं करा सकते। गई जब भी सर्जरी से डिलीवरी की जाती है तो उस कंडीशन में दो प्रकार से कट लगाए जाते हैं। पहले अपने पास वो है वर्टिबल और सेकंड अपने पास वो है हॉरिजॉन्टल। ज़्यादातर कंडीशन में जो डॉक्टर है वो हॉरिजॉन्टल कट का यूज़ करते हैं। इस कंडीशन से बेबी की डिलीवरी कराने में काफ़ी आसानी रहती है। तो बहुत ही रेयर केस होते हैं जिसमें वर्टिकल कट लगा के डिलीवरी कराई जाती है। अब बात करते गए अपन लेबर पेन के बारे में। अपन को कब पता चलेगा कि लेबर पेन है वो स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है, इसको समझने के लिए अपने पेन को है वो 10 लेवल में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 0 से लेकर 3 लेवल के बारे में। जो 0 से 3 लेवल होगा उसमें अपन को इंसेक्ट बाइट मतलब मच्छर काटने जितना दर्द और इंजेक्शन लगने जितना दर्द या जब भी अपनी जीभ कट हो जाती है तो उसके जितना दर्द होता है तो वो 0 से लेकर 3 लेवल का दर्द होता है। और इसके अलावा जब हेडेक और दांत टूटने का दर्द और मेस्ट्रुअल पेन होता है वो 4 से लेके 6 लेवल का पेन होता है। और इसके अलावा जो 7 से लेके 10 लेवल का पेन होता है वो हड्डी टूटने का दर्द और जलने का और लेबर पेन होता है। चलिए थोड़े लेबर पेन को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब फीमेल में सीवियर पेन शुरू हो जाए तो उस कंडीशन में अपन समझ सकते हैं कि ये लेबर पेन है। इसके साथ ही फीमेल में ब्राउन फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए वेजिना से होते हुए, तो अपन उस टाइम समझ सकते हैं कि ये लेबर पेन का संकेत है। और इसके साथ ही जो फीटल का मूवमेंट है वो एब्सेंस हो जाए तो उस कंडीशन में अपन समझ सकते हैं कि ये लेबर पेन है। अब बात करते हैं गाइस अपन ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। लेबर पेन होगा अपन कब कंफर्म करवाएंगे कि वो सही लेबर पेन है या गलत लेबर पेन है। जब भी प्रेगनेंसी के टाइम अगर वो रेगुलरली हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि वो ट्रू लेबर पेन है, और वो इनरेगुलर हो रहा है तो अपन कहेंगे कि वो फॉल्स लेबर पेन है। और इसी के साथ ही वो पेन है वो बढ़ता जाएगा और जो फॉल्स लेबर पेन है इसमें पेन है वो बढ़ेगा नहीं। जो ट्रू लेबर पेन है उसमें अपना लोअर एब्डोमेनल पार्ट और बैक है वो भी पेन होगा, लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन है इसमें ओनली फॉर लोअर एब्डोमेन है वही दर्द करेगा। इसके साथ ही जो सर्विक्स है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉल्स लेबर पेन में, और जो ट्रू लेबर पेन है इसमें जो सर्विक्स है वो इफेक्ट करेगा और इसका डायलेशन है वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज हमने देखा किन किन कंडीशन में अपन नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं और किन किन कंडीशन में जो सिजेरियन डिलीवरी कराने की ज़रूरत रहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।